हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम यहाँ एम.एल. अग्रवाल की क्लास 7th की बुक मैथमेटिक को पूरा कवर करेंगे। पहले हम चैप्टर 1 इंटीजर्स को लेंगे। आज हम चैप्टर 1 इंटीजर्स को समझेंगे। तो ये देखिए इंटीजर, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर होता क्या है। इंटीजर को समझने के लिए आपने पहले एक नंबर लाइन देखा होगा। ऐसे हमने एक नंबर लाइन देखा होता है जिसमें यहाँ सेंटर में 0 होता है और इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। एंड हमारे इसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4। ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इन्हीं सब नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। यही सब नंबर इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे भी यही डिफाइन किया गया है। द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो सारे प्लस में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। माइनस में जो नंबर्स होते हैं -1 -2 -3, माइनस वाले सारे ही इंटीजर्स तो होते हैं, लेकिन इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि जीरो क्या होता है, जीरो माइनस में होता है या पॉजिटिव में होता है। देखो, जीरो एक इंटीजर तो होता है। द नंबर जीरो इज़ एन इंटीजर। जीरो एक इंटीजर तो होता है, लेकिन ये ना तो माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है। जीरो के आगे कभी कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। जीरो एक इंटीजर ज़रूर है। अब आगे हम इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले एडिशन का प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, दैट मीन्स एडिशन की प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में आता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सेकंड आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, थर्ड में आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड फोर्थ आता है एडिटिव आइडेंटिटी। ये चार प्रॉपर्टीज़ हमें इंटीजर्स का अभी पढ़ना है। तो हम यहाँ फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को समझते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आता है। फॉर एग्जांपल, एक इंटीजर 2 हो गया, इसमें हमने ऐड कर दिया 4। यहाँ पे 2 और 4 दोनों इंटीजर हो गए। इन दोनों का सम ऑफ टू इंटीजर, ऑलवेज ए इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर ही आता है। जैसे 2 + 4 6, 2 भी इंटीजर है 4 भी इंटीजर है, दोनों को ऐड किया देन 6 आंसर आया। 6 भी एक इंटीजर है। यहाँ हमें इसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। एक इंटीजर हमने लिया -13, सेकेंड इंटीजर हमने लिया -8। इन दोनों का सम प्लस का साइन, दोनों साइन एक साथ नहीं लिखते, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। दो साइन को कभी भी एक साथ नहीं रखते, इसलिए हमने प्लस और माइनस दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस होता है। तो पहले हम -13 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस और फिर -8, देन माइनस 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 प्लस होता है। दैट मीन्स 13 और 8 को हम ऐड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 21। इन दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, 13, तो इसलिए माइनस का साइन इसके साथ है, तो यहाँ भी -21। तो यहाँ पर हमारा -21 जो आंसर आया ये भी हमारा एक इंटीजर है। -13 भी एक इंटीजर था, -8 भी हमारा एक इंटीजर था। अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर -21 निकला, ये भी एक इंटीजर है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बिल्कुल सही है। अब हम सेकंड ले लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहले हम यहाँ साइन के लिए एक बेसिक रूल समझ लेते हैं। प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होगा और साइन भी प्लस का ही आएगा। माइनस एंड प्लस हमेशा माइनस होगा, लेकिन साइन बिगर आएगा। अगर माइनस वाला हमारा डिजिट बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस वाला डिजिट बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। अगर पहले प्लस का साइन है फिर माइनस का है तो भी ये भी माइनस होगा, लेकिन साइन हमारा बिगर वाला आएगा। एंड माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a + b इक्वल होगा b + a के। यानी कि a और b दो कोई इंटीजर है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर हमने a की वैल्यू ले ली 8 एंड b की वैल्यू ले ली 11।
तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, पहले हम इसको फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देन दैट मीन्स a की वैल्यू हमारी 8 है, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एंड b की वैल्यू हमारे 11 है। देन इक्वल टू b की वैल्यू हमारी 11 है, a की वैल्यू हमारी 8 है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 11 19। अब इस पार्ट को देखेंगे हम, ये वाला पार्ट हमारा जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, और ये वाला हमारा राइट हैंड साइड वाला है। लेफ्ट साइड वाला पार्ट और राइट साइड वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, तो इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बिल्कुल सही है। अब हम 11 प्लस 8 इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे, 11 प्लस 8 हमारा 19, ये भी हमारा इक्वल है, ये भी इक्वल है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, ये सेटिस्फाइड है। यहाँ हम इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ आपने a की वैल्यू ले ली 3 एंड b की वैल्यू हमने ले ली -7। देखिए अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू -7, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। इक्वल टू के पास b प्लस ए, -7 को पहले लिखेंगे प्लस a यानी कि 3। और बोर्ड मास का रूल आप जानते हो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में माइनस है और इधर में प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस। तो अभी हमने साइन का रूल समझा था, प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, 3 माइनस 7। इसे सॉल्व करेंगे। पहले हमेशा जब भी आपको वेरीफाई करना होता है तो हम पहले LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, देन RHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारा LHS पार्ट है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 7 यानी कि 7 से 3 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। अब देखेंगे इन दोनों में से बिगर कौन सा है। बिगर हमारा 7 है, 7 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कैरी करेंगे। अब यहाँ आप पूछोगे कि 3 के साथ किसका साइन है, तो हमेशा याद रखना अगर किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये प्लस है। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आ गया -4। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, दैट मीन्स 7 में से 3 को माइनस करना है, तो इसे हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। अगेन यहाँ पे देखेंगे नंबर बिगर कौन सा है, 7 बिगर है जिसके साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस कैरी करेंगे। -4 LHS में भी है, -4 RHS में भी है, तो ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल सही है। इट मीन्स हमने पहले 3 को लिखा फिर -7 लिखा तो भी हमारा आंसर -4 आ रहा है। पहले -7 लिखा बाद में +3 लिखा तो भी हमारा -4 आ रहा है। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन यही कहता है, हम a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स कहलाता है। नाउ हम थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है इफ a, b एंड c आर एनी 3 इंटीजर्स। यहाँ पे कितने इंटीजर्स लेने हैं, हमें 3 इंटीजर्स लेने हैं। a, b एंड c 3 इंटीजर्स है, देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर फर्स्ट में ब्रैकेट आ जाएगा 2 के साथ, और इधर लास्ट में b प्लस सी में ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और ऑर्डर सेम रहेगा a b c एंड a b c। बस ब्रैकेट्स को आगे पीछे किया गया है, ऑर्डर सेम है। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं एक एग्जांपल के साथ। देन अगेन हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, एंड b ले लेते हैं 3, एंड c को ले लेते हैं हम 5। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। देन a प्लस बी 2 प्लस 3 प्लस 5, देन इक्वल टू अगेन a 2 प्लस b 3 प्लस 5। ये देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा LHS पार्ट है, ये RHS। पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 हमारे पास हो गया 5, प्लस में ये वाला 5, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। अब हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 8 कितना हुआ 10। इट मीन्स 10 इक्वल टू 10। LHS RHS इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
RHS। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम ले लें a इज इक्वल टू -6, b में हम ले लेते हैं 4 एंड c इज इक्वल टू 10। अब हम इसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी में पुट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -6 + 4 + 10 ब्रैकेट स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स में है इक्वल टू, ऑर्डर सेम है हमारा तो हम यहाँ लिख लेंगे -6 + 4 प्लस में 10 ब्रैकेट इधर हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस यानी माइनस, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 2। बड़ा नंबर 6 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा एंड +10 नाउ माइनस प्लस माइनस होता है, 10 - 2 हमारा आएगा 8 एंड हमारा साइन कौन सा होगा, बिगर नंबर वाला। 10 हमारा बिगर नंबर है इसीलिए प्लस में ही आएगा। प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली प्लस ही होता है। तो LHS को हमने सॉल्व कर लिया तो निकल गया 8। अब हम RHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, -6 एज इट इज़, प्लस का साइन, 4 + 10 14 एंड अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, +14 -6 एंड +14, माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन बिगर वाला आएगा। देन हमारा प्लस में आएगा ये 14 - 6 8। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। ये इसे वेरीफाई करता है। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्लियर है। Now additive identity for any integer a, we have a + 0 equal to a + 0 + a equal to a। यहाँ कहा जा रहा है कोई भी इंटीजर हो, अगर उसमें हम 0 को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा a ही आएगा, वो इंटीजर ही आएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, a + 0 equal to 0 + a equal to a। 0 is called the existence of additive identity for integers। हमारा यहाँ था a + 0 = 0 + a = a। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। a कोई इंटीजर है, हमने मान लिया 10 एक इंटीजर ले लिया। a + 0 दैट मीन्स 10 + 0 = 0 + a, हमने 10 लिया। देन 10 + 0 करेंगे तो भी हमारा 10 ही आएगा एंड 0 + 10 करेंगे तो भी हमारे पास 10 ही आएगा। सो इक्वल टू a यानी कि 10 ही आया। तो यही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। अगर हम यहाँ एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, हमने यहाँ ले लिया a = -23, देन -23 + 0 करेंगे या 0 + -23 करेंगे तो हमेशा ही -23 ही आएगा, क्योंकि यहाँ हमने a = -23 दिया था। -23 में अगर 0 ऐड करेंगे, किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर ही आता है, तो -23 ही आएगा। क्लियर। इस पार्ट में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 0 + × -23। देन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -23। 0 में से -23 को माइनस करेंगे, 23 माइनस का है, ये बिगर नंबर है इसलिए हमारा -23 ही आएगा। ये हमारा क्या आ रहा है, -23। देन इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये कहता है इफ a एंड b आर एनी 2 इंटीजर्स, कोई 2 नंबर हैं a एंड b, देन अगर हम उन्हें माइनस करते हैं, मीन्स a - b करते हैं हम, तो रिजल्ट आएगा हमेशा ये इंटीजर ही आएगा, ऑलवेज एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल हमने a ले लिया -2 एंड b को हमने ले लिया 3, तो सॉल्व करेंगे इसको हम a - b,
तो क्या होगा, ये एक इंटीजर ही आएगा। चेक कर लेते हैं इसको हम। ए के प्लेस में लिखेंगे हम -2, देन हमें माइनस करना है एंड देन 3। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, दैट मीन्स 3 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 5। अब देखेंगे नंबर कौन सा बिगर है, दोनों में 3 बिगर है, तो 3 के साथ माइनस का साइन है तो ये हमारा -5 हो गया। तो देखिए -5 क्या है, एक इंटीजर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। ए को हम मान लेते हैं यहाँ पे 9 है, बी को मान लेते हैं 13 है। तो ये कैसे होगा, a माइनस बी करना है, यानी कि 9 माइनस 13, 13 में से 9 माइनस होगा तो बच जाएगा हमारे पास 4। बिगर नंबर 13 है, 13 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस में 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। a को हमने यहाँ ले लिया 10 है एंड b की वैल्यू हमने मान ली यहाँ पे -3 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगेन हमें a माइनस बी करना है, 10 माइनस -3, क्योंकि हमारा माइनस का साइन ये पहले से ही था एंड -3 हमारी b की वैल्यू थी। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10 माइनस माइनस प्लस बनता है, प्लस का साइन, देन 3, देन इक्वल टू 10 + 3 13। तो ये 13 भी हमारा एक इंटीजर आ गया, -4 भी हमारा एक इंटीजर आया और एक -5 भी हमारा इंटीजर आया था। इट मीन्स जब भी हम दो इंटीजर्स को आपस में माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आता है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन हमने क्या फॉर्मूला देखा था, a + b = b + a। ये हमने एडिशन के लिए पढ़ा था, ठीक है, ये हमने एडिशन के लिए पढ़ा था। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा क्या बन जाएगा, a - b = b - a। ये सब्ट्रैक्शन के लिए बनेगा और हमारा रूल कहता है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर नॉट अप्लाइड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो कैसे अप्लाइड नहीं है ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम a की वैल्यू ले लेते हैं 5 एंड b की वैल्यू हमने यहाँ ले ली 2। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं फॉर्मूला में ऐड करके। a की प्लेस में हमने 5 लिखा, -b हमने 2 लिया, इधर b पहले आएगा देन 2 पहले आएगा एंड a माइनस में 5। यहाँ LHS = RHS आता है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो 5 - 2 3 हो गया और यहाँ देखिए आप 2 - 5, 2 - 5 3 होगा और बिगर नंबर -5 तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। देन हमारा LHS साइड आया है 3 एंड राइट हैंड साइड हमारा आया -3, दैट इज दीज नोट आर इक्वल टू, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। दैट मीन्स a - b = b - a ये वेरीफाई नहीं करती फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यही कहा जा रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। यहाँ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ a को मान लेते हैं -30, b मान लेते हैं 10। देन इसमें हम इसको सेट करेंगे, a - b यानी -30 - 10 = b - a, b 10 - -30 और इसे ब्रैकेट्स बना देंगे हम यहाँ पे। इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है यानी 30 में 10 को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 40 एंड साइन बिगर साइन किसका है 30, इसके साथ माइनस का साइन तो -40। देन इक्वल टू RH को पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 10 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 40। LHS में आ रहा है -40, RHS आ रहा है प्लस में 40, दोनों इक्वल नहीं है, देन LHS नॉट इक्वल टू RHS। देन क्लियर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। नाउ थर्ड देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। जो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं होती है। तो कैसे इसको हम चेक कर लेते हैं। फॉर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, a + b + c और स्टार्टिंग के 2 में इंटीजर्स में ब्रैकेट थी इक्वल टू a + b + c, लास्ट में ब्रैकेट्स, यही हमने पढ़ा था
एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा, इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, इस तरह से। अब हम इसको चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे a को मान लेते हैं हम 10 एंड b को मान लेते हैं 8 एंड c को ले लेते हैं 3। ये वैल्यू इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 8 माइनस 3, यहाँ ब्रैकेट बन जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस 8 माइनस 3, लास्ट में ब्रैकेट हो जाएगा। ये हमारा LHS है, ये RHS है। 10 माइनस 8, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3, अब इसे माइनस कर लेते हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। बिगर नंबर 3 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस में 1। LHS हमारा सॉल्व हो गया। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। देन 10 माइनस एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व करना, 8 में से 3 को हम माइनस करेंगे, आएगा हमारे पास 5। देन 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। बिगर नंबर 10 है, 10 के साथ कोई साइन नहीं है इसलिए प्लस में 5। चेक करेंगे, -1 इक्वल है 5 के, नहीं, ये इक्वल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम इसके लिए। इस टाइम में हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3, b को मान लिया हमने -5 एंड c को 11। अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। सो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, यानी कि 3 माइनस -5, तो -5 को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये माइनस तो हमारा फॉर्मूला वाला आ गया, a माइनस बी, एंड ये वाला -5 ये हमारा b की वैल्यू में जो माइनस है वो हमने यहाँ पे लिया। देन c है, देन माइनस में 11। अब ये दोनों चीज़ हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। 2 साइन एक साथ नहीं रखते हैं इसलिए स्मॉलर ब्रैकेट्स लगाया है, और जब स्मॉलर ब्रैकेट लेते हैं उसके बाद अगर फिर से ब्रैकेट्स बनाने हैं तो हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स ले लेते हैं। देन इक्वल टू का साइन, फिर हो जाएगा 3 माइनस -5 माइनस 11। अब हमें 2 लास्ट में ब्रैकेट्स बनाने हैं, स्मॉलर आ चुका है पहले से ही, तो हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स बनाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्मॉल दोनों ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। ये देखिए बोर्ड मास में क्या करते हैं हम, BDMAS, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, ये स्मॉलर होती हैं एंड ये कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास अगर कर्ली ब्रैकेट्स हैं तो उनको सॉल्व करते हैं, एंड सबसे एंड में हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम अपनी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 5, देन -11। पहले LHS साइड सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले 3 + 5 8 हो गया, और ये माइनस में 11, 8 माइनस 11 3, लेकिन साइन बिगर वाला आएगा हमारा, बिगर 11 है तो इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। अब हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस एज इट इज़ लिखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस यानी कि प्लस, यहाँ 11 और 11 + 5 हमारे पास क्या हुआ 16। बिगर नंबर कौन सा है हमारा, -16। अब ये हमारा हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 16, 3 + 16 हमारा आएगा 19। हमारा LHS आया -3, RHS आया हमारा 19, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव हो गया कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।